बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो क्योंकि हमेशा जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये बाबर रहमान है, इनकी मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है और हमेशा करते हैं। तो आज की जो रेसिपी है वो बनाएंगे भिंडी प्याज। ये बनाएंगे आज बाबर रहमान। ये मेरा असिस्टेंट है, ये काफ़ी कुछ सीख चुका है और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार सी वीडियो बनाएगा आपके लिए और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेगा। तो आज की जो रेसिपी है ये बनाएगा बाबर रहमान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 किलो हमने भिंडी ली है, बिल्कुल फ्रेश है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनको हमने बिल्कुल जो है 1 इंच के बराबर जो है वो भिंडी को हमने काट ली है। और इसी तरह इसके अंदर जो प्याज जाएंगे, आधा किलो हमने प्याज लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने लच्छा स्टाइल में काट लिया है। और इसी तरह आधा किलो हमने टमाटर लिए हैं, इसको भी हमने लंबा लंबा काट लिया है। और तकरीबन 5 से 6 अदद हमने हरी मिर्चें ली हैं। जैसे कि देख सकते हैं 2-2 पीसेस में हमने इनको कर लिए। तो इसके अंदर बिल्कुल जो मसाले जाएंगे वो हल्के और कम जाएंगे। नमक हम इसमें ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत, और लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून, और हल्दी पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। तो भिंडी जो है इसमें हमेशा आप कोशिश करें कि नमक, मिर्च और हल्दी डालें, क्योंकि इसमें ना तो गरम मसाला जाता है ना खुश्क धनिया जाता है। अगर आप मटन के साथ या चिकन के साथ बना रहे हैं तो उसमें आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि गरम मसाला और खुश्क पिसा हुआ साबुत धनिया। तो ये जो रेसिपी है इसके अंदर जो है आप ना तो गरम मसाला डाल सकते हैं और ना ही खुश्क धनिया डाल सकते हैं। और ऑयल जो है हमने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। तो भिंडी को हम सबसे पहले करेंगे फ्राई। भिंडी को हम करेंगे डीप फ्राई। भिंडी को हम करेंगे फ्राई हल्की सी, यानी कि लाइट ब्राउन करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम भिंडी प्याज के हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो साथ ही जो है वो मैं बना रहा हूँ आलू गोश्त मटन का। तो बाबर जो है ये बनाएगा भिंडी प्याज और मैं बना रहा हूँ मटन का आलू गोश्त। जैसे कि आप देख सकते हैं इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी बहुत जल्द जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है और आप बिल्कुल घर में ट्राई करें और बच्चों को भी बना के खिलाएँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वीडियो जो है वो इंशाल्लाह आपको मैं आलू गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भिंडी हमारी फ्राई हो रही है। तो साथ ही हम भिंडी का मसाला बना लेंगे। तो इसमें ऑयल डालेंगे हस्ब ज़रूरत, और साथ ही हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। आपने प्याज को ना ब्राउन करना है और ना ही ज़्यादा पकाना है, बस हल्का सा इसको ना सॉफ्ट करना है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। तो साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें, और साथ ही तमाम मसाले इसमें हम ऐड करके तो इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे हम हल्की आंच पे। जी नाज़रीन, 5 मिनट के लिए इसको हम कवर करके कुक करेंगे हल्की आंच पे। तो साथ ही हमारी जो भिंडी है वो फ्राई हो रही है। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो भिंडी में हमेशा मसाला खड़ा खड़ा रहता है। जी बिल्कुल, आप कोशिश करें कि भिंडी का जो मसाला वो खड़ा खड़ा रहे। कुछ लोग जो है वो प्याज जो है एंड पे डालते हैं कि सिर्फ मसाला खड़ा रखने के लिए, क्योंकि हमने शुरू में मसाले को जो है वो बहुत खड़ा खड़ा रखा है और ये बहुत खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है। और हरी मिर्च की क्या बात है, अपनी खुशबू है और बहुत ही खुशबू मज़ेदार आ रही है। तो यहाँ पे भिंडी भी हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे ऑयल से। भिंडी को निकाल के हम डालेंगे स्ट्रेनर में कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह निचड़ जाए। जी नाज़रीन, ऑयल जो है वो बिल्कुल जो है हमने अच्छी तरह निचोड़ ली है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मसाले के अंदर भिंडी को और इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स।
और इसको हम दम देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए जो है इसको हम कवर करके पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। जी भिंडी को 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेंगे। जी नाज़रीन देख सकते हैं कि हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसकी शक्ल भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, तो माशाल्लाह खाने में भी बहुत अच्छी होगी। अब हम इसको निकालेंगे डिश में। बिस्मिल्लाह। जी नाज़रीन जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और घर वाली जो चक्की के आटे की रोटी होती है ज़्यादा कोशिश करें कि वो खाएं इसके साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। जी नाज़रीन यहाँ पे हमारी भिंडी और प्याज की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो खाने में भी बहुत मज़ेदार होगी। आप इसको चक्की के आटे की रोटी के साथ इसको सर्व करें, तो माशाल्लाह हमारी बिल्कुल रेसिपी तैयार है। जी नाज़रीन हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।